नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। किसानों के समर्थन में कूदी खाप, दिल्ली करेंगे कूच। हरियाणा सरकार के सहयोगी दादरी से निर्दलीय विधायक व सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने बताया कि आज खाप मीटिंग में सभी खाप प्रधानों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। अब हरियाणा की खापों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। रोहतक में लगभग 30 खाप प्रधानों ने बैठक की और उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि कल वह किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा सरकार में सहयोगी निर्दलीय विधायक व सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने कहा कि सभी खापें तन मन व धन से किसानों का सहयोग करेंगे। आज पूरे हरियाणा की तमाम खापें यहाँ इकट्ठी हुई भाई हमारे सोलंकी साहब की अध्यक्षता में, और हमने ये फैसला लिया। मैं तो भाइयों को बताना चाहता हूँ, पहले खाप का प्रधान, पहले हमारा भाईचारा, उसके बाद राजनीति। और सब ने निर्णय लिया कि जो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से लगे हुए, तो तमाम खापों ने फैसला लिया कि हम कल अपनी खापों को इकट्ठा करके और दिल्ली की तरफ सब कुछ करें। किसान भाइयों के साथ हैं, तन से, मन से, धन से, जितना भी हमारे सहयोग, किसी भी प्रकार की वो मदद चाहेंगे। और सरकार की तरफ से, सरकार को भी हम तमाम खापों की तरफ से ये कहेंगे, अपनी तरफ से दबाव लगा सकते हैं या हमारी जायज़ बात है कि हमारे किसानों को हक मिलना चाहिए और इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। ज़रूर इतना संघर्ष जब किसान कर रहे हैं तो मेरी सरकार से भी एक गुजारिश है कि इस कानून के बारे में जो सारे चारों तरफ लोग विरोध कर रहे हैं, तो इस पर पुनर्विचार करके किसान का जो उद्धार होना चाहिए था वो किसी सरकार, किसी नेता ने नहीं किया। चाहे वो किसी की सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, चाहे मुगल बादशाह लें, अंग्रेज लें, कोई भी लें, इनकी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। माननीय मोदी जी ने अगर इसमें वास्तविकता भलाई है तो किसान की भलाई के अंदर कदम उठाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इसको जो 3 विधेयक ले हैं इसमें पुनर्विचार करके इसके अंदर सुधार किया जाए। तो उस किसानों ने तो जो अमित शाह उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमित शाह की तरफ से प्रस्ताव आया था और आज बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। वो किस प्लेटफॉर्म पर कहाँ पर बात करना चाहिए कि वो उनकी अपनी खुद की आज़ादी है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं किया जाता। आप किससे बात करेंगे, उन्होंने अपना फैसला लिया है। अगर वो किसी भी प्रकार को बैठ के समस्या समाधान होता है, बात करते हैं, तो हमारा तो ये है कि भाई किसी प्लेटफार्म पर बैठ के, क्योंकि चाहे कोई भी हो मंच पर तो बैठना ही पड़ेगा कि समस्या समाधान तो मंच पर ही होगा। जो है सरकार का हिस्सा भी है, तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दबाव के कारण भी ऐसा है। मैं सबसे पहले खाप का प्रधान हूँ, उसके बाद मैं भाईचारे में साथ हूँ। सरकार का ऐसा समर्थन कर रखा है, अच्छे काम के लिए आज भी समर्थन है, लेकिन अगर समाज का किसी प्रकार का नुकसान हो तो राजनीति से छोड़ के मैं पहले सामाजिक आदमी हूँ और अपने खाप का प्रधान हूँ। और खाप का प्रधान होने के नाते एमएलए मंत्री बहुत बन जाते हैं, लेकिन समाज जब खाप की जो मेरे जब मैं अपने उस कर्तव्य का निर्वाह करवा, राजनीति बाद की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीतिक सारा कांग्रेस का किया हुआ है, राजनीतिक मामला है। ऐसा है, अगर मौका मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, विपक्ष का तो काम है, अगर कहीं कोई बात मिलेगी तो उसका फायदा उठाएंगे। विरोधी आदमी का काम है फायदा उठाता है। आज नहीं, जब से सृष्टि जब से उठने लग रहे, उसका मौका ही क्यों दिया जाए। जो ठेस पहुँचे, मैं कहता हूँ कि वो गलत है, नहीं पूछने चाहिए। लोकतंत्र के अंदर के सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का, शांति पर रहने का अधिकार है। अगर वो शांति भंग नहीं करते तो किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई या किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं बोला जाए, खाप उस बात का भी कोशिश करेगी ताकि इस मुकदमे जो है किसानों पर, खापों का आज ये भी हमारा फैसला इसमें साथ लग देना, खापों का ये भी मुकदमे वापस होने चाहिए और उस हरियाणा किसान बिनोल है, किसानों पर मुकदमे दर्ज जो है वो वापस होने चाहिए और किसी प्रकार की इस समस्या का समाधान, क्योंकि इस पूरा सर्दी का मौसम है, लोग रोडों पे हैं, सरकार के काम में डिस्टर्बेंस है, इसको बैठ के मंच पर बुला के इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। मंत्री और जो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसकी निंदा करते हैं आप? मैं इस बात की करता हूँ
कि हम सारे भाई किसान के हित में किसानों के साथ खड़े। प्रधान पालम 360 कि आज का जो ये संगठन के ऊपर जैसे आपने कहा मुकदमे हैं, ये है वो है, हम इन सब के लिए कहते हैं कि किसान पे मुकदमा नहीं बनना चाहिए। और जो हमसे दिल्ली के बॉर्डरों पे हम कल से जो आज हमारे महेंद्र सिंह नांदल जो आज के प्रधान हैं और हम संयोजक हैं, हम इसका ज़रूर एक बात का विचार करेंगे कि जहाँ भी बॉर्डरों पर लोग परेशान हैं उनके पास जा के और उससे देखेंगे कहीं जगह होगी तो उनको जगह भी बैठने की देंगे। लेकिन हम उनको एक बात कहेंगे, और आज भी हमने पंचायत में एक बात कही है कि हम जितना भी शांति बनाए रखेंगे उस शांति से हमारा सबसे बड़ा मंत्र शांति का है। हम किसी का रास्ता ना रोकें, हम किसी को परेशान ना करें। आज हमारे रोड पे परेशानी करते हैं, हम उनको समझाएंगे। कोई बेचारी औरत है जिसके बच्चा होना और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और वो एम्बुलेंस में या किसी गाड़ी में परेशान है, तो वो भी एक हमारा ही कर्तव्य बनता है। रही बात सांगवान साहब ने जो बात कही, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बुला के इस पर जो एक बात है, देश का किसान एक तरफ तो कहते हैं कि देश का अन्नदाता है और उस दूसरी तरफ कहते हैं कि ये जो बिल है ये ठीक है। किसानों ने इसको सहमति दी, जो सहमति होती तो आज किसान ऐसे रोड पे की है। अनुमान के तौर पर हमने 30 से खापों का यहाँ अनुमान लगाया था। 30 से ज़्यादा खापें आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी ने इस मीटिंग का जो उद्देश्य था उसका स्वागत किया है और सभी खाप इस मीटिंग के बुलाने के उद्देश्य के साथ हैं। सब ने जो है ये तय किया है कि अपने अपने खाप के स्तर पर इसकी तैयारियां करेंगे और इस किसान आंदोलन को जो है इसमें शामिल होंगे। हरियाणा की खापें हैं, दिल्ली की भी खापें हैं, दिल्ली की खापें, दोनों तरफ अधिकार होते हैं। हरियाणा में हमारा आज का फैसला है कि हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो किसानों की जायज़ मांगे हैं, जो किसानों की मांगों को माने और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। तो कौन कौन सी खापे मीटिंग में शामिल है? आज हमारे यहाँ में एक गांव जैसे 360 के जो रामगढ़ सोलंकी जी हैं, इसमें नांदल खाप, हुड्डा खाप, मलिक खाप, सांगवान खाप, दैया खाप, एलाउद खाप, भाई नाम इतने याद नहीं आ रहे, ये सारे बैठे हैं। हम आपको लिख के देंगे। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब में कोरोना मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। वहीं जो विदाउट मास्क को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से 500 से 1000 रुपए रेट बढ़ाए चालान के। वहीं 1 तारीख से लगने वाले नाइट कर्फ्यू को लेकर पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुगल ने जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी। सर, पंजाब पुलिस वालों नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है 1 तारीख तो कितना दे बंदोबस्त करेंगे? देखो, जो नाइट ਕਰਫਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਸ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਕਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 100-125 ਕੇਸਿਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 20-30 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਾਕੀ ਕੋਵਿਡ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਗੁੱਡਸ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਸਰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਮ MP ਮੈਮ ਨੇ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 8 ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ, ਅਰਬਨ estate, ਫਿਰ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ, ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ, ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਬੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, 2 ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, 6 ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਸਰ ਕਰ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਾइम देखे जा रहे हैं, स्नैचिंग वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कई लोग अज भी घर कैमरे वगैरह नहीं लगाते गलियां च, कि इन्होंने बारे कोई मुहिम छड़ी जाएगी ਤੁਹਾਡੀ? ਮੁਹਿੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 35 ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 35 ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। होशियारपुर केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी व सीनियर भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना, पूर्व के कैबिनेट मंत्री तीक्षण सूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡੀਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਗਵਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਵਧਿਆ, ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵਾਰਡ ਦੂਜੇ ਜਨਰਲ ਕਰਤੇ, ਜਨਰਲ ਐਸਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੂਲ 8 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਗਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ।
और अज तक जिवें साडी पार्टी बार बार नवें लोग कांग्रेस छड्ड के ज्वाइन कर रहे हैं, एक इंडिकेशन है कि पार्टी किस पासे जित वाले पासे जा रही है। पार्टी सब तो बड़ी दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है, इसकी अट्रैक्शन है, असूल ने, नेतृत्व है। खन्ना जी इतने बैठे ने, सूद साहब बैठे ने, शिव सूद जी इतने बैठे ने, साढ़े सारे मेहनती साथी ने, जिला प्रधान भी। इस करके इलैक्शन का असीं जितनी है। और इसलिए कई देखो हथकंडे, जिवें आ पुल का मसला तुहाडे शहर का मैनूं दस्सिया, बड़ा जिहड़ा रेलवे ओवरब्रिज बनना सी, ये सरकार रौला पिया रहा सी भी पुल बनना कि नहीं बनना। मंत्री जी ने आप रिक्वेस्ट करके पुल बनाया। मैं आज चिट्ठी मैनूं संघर्ष कमेटी वाले आए थे, 72 करोड़ रुपए की प्रपोजल गई है सिंगला साहब के डीओ लैटर लिख के रेलवे मंत्री नूं आप पर्सनली जाके बना के लैके रिक्वेस्ट करके उन्होंने दे के आए ने, और वो सैंक्शन करता सेंटर गवर्नमेंट ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 58 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने खर्च करना, 19 करोड़ रुपया सेंटर ने खर्च करना, तो इतने झूठ मार जाते तो सेंटर की प्रपोजल है सिर। हाँ जी, ये जी इस तरह हथकंडे वरतते हैं और लोगों को झूठ मार के सेंटर की जी चीज़ नहीं सूट करती सेंटर के नाल गल मढ़ दो। सेंटर में कोई तकलीफ है जे कोई भी स्टेट किसी ने कोई पुल बनाना हो, रेलवे के कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, सारे इंडिया में ये रूल है, वो रिक्वेस्ट करती है, फिर कंसिडर करके उन्होंने मंजूर करते हैं। तो इस करके जिवें इत्थे लोगों को झूठ कही जाते मैं हुण बंद कर दिता, हुण मैं खोल दिता, वो तो सिर्फ इलैक्शन जितने की खातर इलैक्शन के कोई फायदा हो जाए इस करके करते हैं। विकास नाम की कोई गल है नहीं, तुहानूं अगे भी फिर दस्सिया सी, विकास जे कोई कीता है तो साडे पिछली सरकार ने कीता सी। और हुण भी जिहड़ी वड्डे जिहड़े प्रोजैक्ट आ रहे हैं, जिहड़ा अंमृतसर तो टांडे तक का घुबान टांडा ऊना जिहड़ी सड़क बन रही है, अंमृतसर तो घुबान तक का ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ भी एक्वायर हो गई, टेंडर लग रहे हैं, ये बहुत जल्दी सड़कें बन जानी है। इस तरह होर वड्डे प्रोजैक्ट जिहड़े है, एक्सप्रैस हाईवे वड्डा बन रहा, ਉਹਦਾ भी बहुत वड्डा सारिਆਂ ਨੂੰ फायदा होना। आ जिहड़ी इत्थों ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ तो फगवाड़े तक की नैशनल हाईवे की सड़क बड़ी बननी सी, ये रुक तो हुण पै रही है, पर यह 4 लेन होनी है। मार्च तक यदि उन्होंने कोशिश है कि नवे सिरों टेंडर ला दिते जान, जी फगवाड़ा तो लैके हुशियारपुर तक यदि अलाइनमेंट फिक्स होनी सी, वो तकरीबन कर चुके हैं। 2-3 बारी सर्वे होया, कई उसकी अलाइनमेंट पूरी तरह प्रॉपर नहीं हो रही सी। हुण मैनूं परसों चौथे नैशनल हाईवे वाले दस्सण आए थे कि आलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक प्रजेंटेशन करके इन्हूं फाइनल कर देना। कोशिश है कि मार्च तक ये टेंडर कर देन 4 लेनिंग दे। ये साडा तुहाडा ये बहुत वधिया सड़क बन जाएगी। तो जिहड़ी असीं फगवाड़े नूं जाने आ, फगवाड़े तो लैके हुशियारपुर तक 4 लेनिंग शुरू हो जाएगी। 2 साल का प्रोजैक्ट है, इस करके 2022 तक ये बन के होने की संभावना है। मोगा में हुआ दर्दनाक हादसा, कार और लकड़ियों से भरी ट्रॉली की हुई टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत, 3 महिलाएं भी घायल हुई। होशियारपुर से किसी संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। राजस्थान के संगरिया में रास्ते में हुए वो हादसे का शिकार। मोगा कोटकापुर रोड पर समालसर गांव के पास आज सुबह एक भयानक हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई और अन्य 3 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें होशियारपुर के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया है। यह हादसा कार और लड़कियों की भरी ट्रॉली में बीच टक्कर होने के कारण हुआ। यह सभी लोग आपस में रिश्तेदार थे और होशियारपुर से राजस्थान की संगरिया मंडी में अपने किसी रिश्तेदार की मौत होने पर उसके संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जी 2 लोगों की मौत होगी, एक मेरे जीजा जी, एक मेरी भूआ जी। कित्थों आ रही थी, कित्थे जा रहे सारे? ये जी मेरी ताई जी ਦੇ एक्सपायर हो गए सी, कल उन्होंने अज संस्कार से ये सारे उन्होंने संस्कार पर जा रहे थे। सवेरे 4:30 बजे ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ट्राली से एक्सीडेंट होया तो वो एक्सीडेंट का हादसा हो गया। कितों आगे तुरे थे? ये हुशियारपुर तो आ रहे थे जी, संगरिया जा रहे तो की कारण लगता समझते तुम हादसे हो जी? कारण मैं कोल मौजूद तो है नहीं सी, पर कुछ कह नहीं सकते जी। ਲੱਕੜ वाली ट्राली च मगर वजी है कार जी, जिदा कोई सामने कोई लाइट वगैरह पड़ पैगी या कोई होर कारण हो, कोई धुंध वगैरह तो नहीं? धुंध है नहीं। हादसा कितने बजे होया सवेरे?
ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ 3:30 4 ਵਜੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 5 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੱਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਮੋਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸ਼? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ 5-5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਰੂਤੀ ਕਾਰ ਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਰਗੇ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਲਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਇਹ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਜੀ ਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੀਗੇ, 4 ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਾਈਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਗੇ ਦਾਖਲ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਔਰਤ ਬਬੀਤਾ ਸੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ कर रहे हैं। 304 का पत्र दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।